वेलकम टू ट्रू कोडर। तो आज हम देखेंगे कि डॉट नेट में ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं अगर आपको विजुअल स्टूडियो ओपन करूं और मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना रखा है आपका एम्प्लॉय के नाम से, जो वहाँ पे क्रड का है, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो वीडियोस जाके आप यूट्यूब चैनल पे ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और मैं यहाँ भी आपको दिखा देता हूँ उस वीडियोस का। तो अगर आप यहाँ पे यूट्यूब पे जाते हैं, जी, ये अगर यूट्यूब पे आप जाते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियोस का। तो आप जैसे ट्रू कोडर सर्च करेंगे तो ट्रू कोडर पे आपको एक वीडियोज यहाँ पे दिखेगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर बिल्डिंग क्रड एपीआई। तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि आपका डॉट नेट का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है विथ एपीआई, फिर वहाँ पे हम क्रड कैसे क्रिएट करते हैं उसका बताया हुआ है। तो मैं उसकी आगे का ही इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूँ वो आपका पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। चलो मैं आगे का दिखाता हूँ कि अब जैसे अब हमारे पास ये आ गया आपका एम्प्लॉय का। तो यहाँ देखोगे तो वही मैंने क्रड बना रखा है एम्प्लॉय का। अगर मैं मॉडल दिखाऊँ इसमें, तो देखो यहाँ पे मॉडल है। अब हमने क्या करना है कि इसमें ऑथेंटिकेशन क्रिएट करना है, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हैं। तो कुछ मैं एक और पैकेज इंस्टॉल करूँगा, डॉट नेट आइडेंटिटी। तो हम जो ऑथेंटिकेशन यूज़ करेंगे उसमें हम डॉट नेट आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो चलो मैं जाता हूँ यहाँ पे मैनेज नटगेट पैकेज पे, यहाँ पे गया और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा आइडेंटिटी EF। ठीक है, तो हमें ये वाला इंस्टॉल करना है। ये देखो यहाँ पे डॉट नेट ASP आइडेंटिटी एंटिटी फ्रेमवर्क। तो मैंने जैसे यहाँ पे डॉट नेट 8 यूज़ किया है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जो पैकेज है वो 8 का इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वर्जन चेंज कर दिया है और मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको इंस्टॉल। तो ये देखोगे तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ मॉडल में जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, मॉडल में जाता हूँ। मॉडल में जाने के बाद मैं एक CS फाइल क्रिएट करता हूँ एप्लीकेशन यूज़र का। एप्लीकेशन यूज़र, इसको मैं एक्सटेंड करूँगा आपका जो आइडेंटिटी यूज़र है, आइडेंटिटी यूज़र से। और अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूँ तो ये हमारा आएगा माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET 4 आइडेंटिटी। अगर इसको ओपन करके देखोगे तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं इसके गो टू डेफिनेशन पे जाते हैं तो यहाँ पे देखोगे तो इसमें कुछ ऑलरेडी जो फाइलें हैं वो बनी होती है। ठीक है, यहाँ पे तो इसको अब इसमें मैं क्या करूँगा कि जो हमारा एप्लीकेशन यूज़र है, यहाँ पे मैं एक तो क्रिएट कर दूँगा पब्लिक स्ट्रिंग फर्स्ट नेम। ठीक है, और सेकंड में यहाँ पे क्रिएट कर दूँगा लास्ट नेम। ठीक है, मैं इतना ही इसमें लेता हूँ। बाकी हमारे जो ईमेल है, यूज़र नेम, वो फ़ोन नंबर, वो सारे हमारे कहाँ से आ जाएंगे, आइडेंटिटी यूज़र से। तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे डेटा में जाऊँगा एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट में, और ये जो DB कॉन्टेक्स्ट है इसको मैं अब हम इसको एक्सटेंड कर देंगे आइडेंटिटी DB कॉन्टेक्स्ट है। तो उसमें क्या होगा कि हमारा आइडेंटिटी जो एप्लीकेशन यूज़र के मॉडल्स है वो सारे अगर मैं माइग्रेट करूँगा तो उस टाइम वो क्रिएट हो जाएंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आइडेंटिटी DB को
यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे और उस यहाँ पे आइडेंटिटी डीवी कॉन्टेक्स्ट को हटाकर हमें आइडेंटिटी डीवी कॉन्टेक्स्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट कर लेता हूँ, जो हमारा आएगा माइक्रोसॉफ्ट एएसपी डॉट नेट कोर आइडेंटिटी एंटिटी फ्रेमवर्क से। और इसको मैं क्या करूँगा कि एप्लीकेशन यूज़र इसमें ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा काम। अब हम क्या करेंगे कि इसका टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए सिंपल है, हम यहाँ पे आएंगे गेट पैकेज मैनेजर में, और मैं यहाँ पे पैकेज मैनेजर कंसोल ओपन कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा ऐड माइग्रेशन ऐड आइडेंटिटी टू डीबी। तो इसको ऐड करने से पहले सबसे पहले अगर आपने वो वीडियोस देखा हो ना, तो आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे माई एसक्यूएल यूज किया था, और माई एसक्यूएल के लिए हमने क्या यूज किया था, जैम सर्वर का। तो जैम सर्वर अभी मेरा एक्टिवेट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको एक्टिवेट कर लूँगा। तो ये मैंने एक्टिवेट कर लिया यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे मैं जाकर देखूँ तो हमने जो टेबल का नाम यूज किया था और डेटाबेस का नाम था टेस्ट करट। तो एक बार में ये एडमिन ओपन हो गया, तो अगर हम जाकर यहाँ पे देखें टेस्ट करट का, तो यह टेस्ट करट, तो यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ हमारा जो है एक ही टेबल अभी तक क्रिएट हुआ है, वो है एम्प्लॉय का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें चाहिए आइडेंटिटी के जितने भी टेबल्स हैं, रोल जो यूजर्स के, वो सारे क्रिएट होने चाहिए। तो उसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गया और यहाँ पे हमने किया ऐड आइडेंटिटी टू डीबी। ठीक है, और मैं कर दूंगा यहाँ पे इसको माइग्रेशन। तो ये देखोगे तो इसने टेबल क्रिएट कर दिए हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखो आपका एक इसने टेबल क्रिएट कर दिया एसपी डॉट नेट रोल। सेकेंड इसने कर दिया यूजर्स के लिए। अब यूजर्स में देखोगे तो आईडी आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो हमने एप्लीकेशन यूजर में क्रिएट किया था। बाकी जो हमने एक्सटेंड किया था, देखो यूजर नेम ईमेल ये सारे आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड इसने रोल क्लेम का कर दिया। तो इसने जितने हमें टेबल रिक्वायर्ड थी वो सारे क्रिएट कर दिए। अब भी अगर हम देखेंगे तो ये अभी डेटाबेस में नहीं आए होने। डेटाबेस में हमें यहाँ पे टेबल क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा अपडेट डेटाबेस। तो अब देखेंगे तो इसने यहाँ पे कर दिया टेबल क्रिएट। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखो हमारे आगे यहाँ पे सारे टेबल्स। अब क्या करते हैं कि ये टेबल्स तो आ गए। ठीक है, अब सबसे पहले हम जाते हैं प्रोग्राम डॉट सी एस में, और यहाँ पे हम जो भी हमारा सेटिंग्स है कॉन्फ़िगरेशन है वो कर लेते हैं आइडेंटिटी के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आते हैं और मैं करूँगा बिल्डर डॉट सर्विस डॉट ऐड आइडेंटिटी। ठीक है, ऐड आइडेंटिटी में क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा हमारा एप्लीकेशन यूजर, और सेकंड आ जाएगा आइडेंटिटी रोल। आइडेंटिटी रोल इसको देखते हैं तो ये हमारा आ गया माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट आइडेंटिटी से। ठीक है, इसके साथ आ जाएगा डॉट आइडेंटिटी फ्रेमवर्क स्टोरेज एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे आ जाएगा ऐड डिफॉल्ट टोकन प्रोवाइडर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये तो हो गया हमारा जो आइडेंटिटी और एप्लीकेशन यूजर्स की सेटिंग है। सेकंड हमें क्या चाहिए कि हमने करना है बियरर टोकन यूज।
ठीक है, क्यों जो हमारा वैलिडेशन होगा इधर वो क्या होगा कि हमें बियरर टोकन से वैलिडेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जाता हूँ एप्लीकेशन ऐप सेटिंग डॉट जेसन में, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे कुछ मैं फाइल्स क्रिएट करूँगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले हमें जो रिक्वायर्ड होगी मैं यहाँ पे कर देता हूँ एपीआई सेटिंग्स के अंदर हमें जो फर्स्ट चीज़ रिक्वायर होगी वो होगी सीक्रेट की। तो जो सीक्रेट की होगी उससे हमारा क्या होगा कि जो हमारा जो टोकन होगा, जो JWT होगा, वो उसी से आपका इनकोड होगा, डिकोड होगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले सीक्रेट की क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं नाम दे देता हूँ सीक्रेट, और यहाँ पे मैं कुछ भी डाल दूँगा जो बड़ा जैसा कैरेक्टर, मतलब कॉपी ना हो सके। हो गया। सेकंड आता है ऑडियंस। मैं ऑडियंस क्रिएट, तो ऑडियंस का मैं नाम दे दूँगा यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोजेक्ट, या फिर एम्प्लॉय करड, आप कुछ भी दे सकते हैं। सेम आता है यहाँ पे, एक चीज़ और आता है ईश्वर। तो ईश्वर का भी मैं दे दूँगा एम्प्लॉय प्रोजेक्ट ही नाम दे दूँगा। ठीक है, तो ये हमें तीन चीज़ रिक्वायर्ड है जब हम JWT टोकन या अगर लॉगिन का क्रिएट करते हैं उस टाइम पे। तो ये हमने क्रिएट कर लिया। मैं फिर से जाऊँगा program.cs में, और यहाँ पे अब जो JWT टोकन की सेटिंग्स है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ की, और यहाँ पे builder डॉट कन्फिगर डॉट गेट वैल्यू करता हूँ। ठीक है, गेट वैल्यू में क्या होगा, हमारा स्ट्रिंग होगा। और वहाँ पे अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एपीआई सेटिंग्स के अंदर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, सीक्रेट। ये मैंने यहाँ से ले लिया। अब हम क्या करेंगे, बिल्डर डॉट सर्विस डॉट ऐड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऐड ऑथेंटिकेशन में यहाँ पे ऑप्शंस आ गया, और ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन स्कीमा। ये होगा JWT ये हो जाएगा हमारा JWT डिफ़ॉल्ट। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें एक और पैकेज इंस्टॉल करनी पड़ेगी जो हमारा JWT जहाँ से आएगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, और यहाँ पे देखो इसने खुद भी रिकमेंडेड करते हैं कि आपको ये पैकेज की रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ से जाता हूँ इंस्टॉल पैकेज पे। ठीक है, ये पैकेज है। यहाँ पे मैं इसका वर्जन चेंज करूँगा, और ये वाला वर्जन हम इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, और ये इक्वल टू हो गया। ये फर्स्ट हो गया। और सेकंड हमारा हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया। सेकंड होगा ऑप्शन और डिफ़ॉल्ट चैलेंज। ठीक है, ये भी ऑथेंटिकेशन स्कीमा ही होगा, और ऑप्शन डॉट एक होगा हमारा डिफ़ॉल्ट स्कीमा। ये भी हमारा सेम ही होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड JWT बियरर ऑप्शंस में सबसे फर्स्ट क्या होगा हमारा, मैं यहाँ पे जो ऑप्शंस है सेव टोकन को मैं कर दूंगा ट्रू। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा रिक्वायर HTTP मेटा। ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, और ऑप्शंस डॉट टोकन वैलिडेशन पैरामीटर्स होगा आपका न्यू टोकन वैलिडेशन पैरामीटर्स के अंदर अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा
डेट ईश्वर है उसको हम कर देंगे ट्रू। वैलिडेस ऑडियंस भी हमारा ट्रू हो जाएगा। और अब आता है हमारा वैलिडेस ऑडियंस। बिल्डर डॉट कन्फिगर में अब हम यहाँ से अगर आप कॉपी करो तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और ऑडियंस को कॉपी कर लूँगा। अब आता है इस सेम बिल्डर डॉट कन्फिगर करेंगे और मैं सेम यहाँ पे जाऊँगा एपीआई सेटिंग्स और जो हमारा ईश्वर है इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ठीक है, ये हो गया कॉपी। अब प्लॉट से होता है इसको मैं कर दूँगा 0, टाइम स्पेंड 0। और एक चीज़ और आता है हमारे पास, ईश्वर साइन इन की। ये होगा न्यू सिमेटिक की सिक्योरिटी की और ये हो जाएगा इनकोडिंग। इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट से, इनकोडिंग डॉट UTF-8 डॉट गेट बाइट्स की। ठीक है, मैं इनको टर्मिनेट कर दूंगा। ये हो गया, यहाँ तक हमारा हो गया प्रोग्राम डॉट CS का। ठीक है, ये हो गया प्रोग्राम डॉट CS में। अब मैं मॉडल में जाऊंगा और मॉडल में सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ DTO नाम से। DTO से अब हम क्या करेंगे, DTO में मैं सबसे पहला जो फाइल क्रिएट करूँगा CS फाइल, वो करता हूँ मैं रजिस्टर रिक्वेस्ट DTO। तो इसमें क्या क्या आएंगे हमारा, तो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट में मैं करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले क्या लेते हैं, ईमेल। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे कर सकता हूँ स्ट्रिंग फर्स्ट नेम लास्ट नेम। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास फ़ोन नंबर। ठीक है, फिर मैंने पासवर्ड ले लिया और लास्ट आ जाएगा हमारा जो स्ट्रिंग होगा रोल, क्योंकि हम रोल बेस्ड यहाँ पे ऑथेंटिकेशन क्रिएट करेंगे। तो मैंने ये ले लिया। यहाँ पे जो हमें यूजर से हम डेटा लेंगे, ईमेल आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ़ोन नंबर पासवर्ड और रोल नंबर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अब मैं यहाँ पे कंट्रोलर में जाता हूँ और एक कंट्रोलर हम क्रिएट करते हैं, एपीआई कंट्रोलर। ठीक है, इसका नाम मैं दे दूँगा ऑथ कंट्रोलर। ठीक है, ऑथ कंट्रोलर में क्या होगा कि सबसे पहले आ जाएगा हमारा कंस्ट्रक्टर आ गया। ठीक है, और अब हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं कुछ फाइलें इंपोर्ट कर लूँगा, यूज़र मैनेजर आ गया, इसको मैं एप्लीकेशन यूज़र ठीक है, हो गया यूज़र मैनेजर। एक और चीज़ हमें यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी, रोल मैनेजर। ये सेम रोल मैनेजर हमारा कहाँ से आएगा, आइडेंटिटी रोल। और इसको कंस्ट्रक्टर में मैं कर लूँगा कॉल।
फर्स्ट आ गया, सेकंड हमारा आ जाएगा यूजर मैनेजर। ठीक है, अब ये हो गया। तो अब ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन का एपीआई क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा मेथड होगा वो क्या होगा, http पोस्ट, मैं इसका नाम दे देता हूँ रजिस्टर, और फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पब्लिक असिन टास्क एक्शन रिजल्ट, और मैं फंक्शन का नाम दे दूँगा रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर, और यहाँ पे मैं फ्रॉम बॉडी में क्या गेट कर लूँगा, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट टीटीओ, और इसका मैं नाम दे दूँगा मॉडल। ठीक है, सेम हम करेंगे ट्राई कैच में, मैंने इस कोड को डाल दूँगा यहाँ पे। अगर कुछ भी एक्सेप्शन जनरेट होता है तो क्या करेंगे, बैड रिक्वेस्ट रिटर्न करा देंगे। हो गया। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि जो यूज़र का ईमेल हो वो यूनिक है या नहीं है, या फिर अगर ऑलरेडी है हमारे पास तो हम उसको एक मैसेज रिटर्न कर देंगे कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि वेर यूज़र यूनिक करके एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। यूज़र यूनिक, और ये इसको मैं क्या करता हूँ, यूज़र मैनेजर डॉट फाइंड बाई ईमेल यूनिक में मैं क्या करूँगा, मॉडल डॉट ईमेल ऐड कर दूँगा। ठीक है, इफ़ अगर ये नॉट नल है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न बैड रिक्वेस्ट न्यू मैसेज में क्या कर देंगे, यूज़र इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि एप्लीकेशन, अगर हमारे पास ये यूज़र नहीं मिलता है तो एप्लीकेशन यूज़र को मैं इसको असाइन कर दूँगा जितने भी हमारे पास डेटा आ रहे हैं। तो मैं जो यूज़र नेम है, यूज़र नेम को भी मैं इसमें ईमेल ही रखूँगा। तो यूज़र नेम को मैं क्या करता हूँ, यहाँ मॉडल डॉट ईमेल ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ईमेल हमारा जो होगा वो मॉडल डॉट ईमेल हो गया। फर्स्ट नेम हमारा मॉडल डॉट फर्स्ट नेम हो गया। लास्ट नेम मॉडल डॉट लास्ट नेम, और लास्ट आ जाता है हमारा फ़ोन नंबर। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको ऐड कराएंगे डेटाबेस में। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिजल्ट करके। रिजल्ट करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ, क्रिएट यूज़र असिंक, और यहाँ पे यूज़र आ गया और मॉडल डॉट पासवर्ड मैं यहाँ पे पास करा दूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि जो रिज़ल्ट है वो सक्सेस है या नहीं है। अगर तो सक्सेस है तो हमें रोल असाइन करना है। ठीक है, एल्स अगर कोई एरर आता है तो हमें यहाँ पे रिटर्न करा देंगे। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न बैड रिक्वेस्ट न्यू रिजल्ट डॉट एरर्स। ठीक है, काउंट नहीं, सिर्फ एरर्स। ये हो गया। अब अगर सक्सीड होता है तो हमें क्या है कि हमें रोल असाइन करना है यूज़र को। तो मैं क्या करूँगा कि 2 रोल क्रिएट करता हूँ, एक एडमिन एक यूज़र। अगर तो कोई रोल नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि यूज़र रोल असाइन कर देंगे, तो डिफ़ॉल्ट हमारा जो होगा यूज़र रोल ही होगा। अगर हमें कोई रोल मिलता है, लाइक जैसे एडमिन मिलता है, तो हम उसको असाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि डेटाबेस में वो रोल क्रिएट है या नहीं है।
तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नॉट रोल मैनेजर, ठीक है, रोल मैनेजर डॉट रोल एग्जिस्ट असिंक है, मैं क्या करूँगा एडमिन डॉट गेट वेक्टर डॉट गेट रिजल्ट। ये जो है हमारा अवेट फंक्शन है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर तो नहीं मिलता है इसको, तो क्या करेंगे कि हम रोल क्रिएट कर देंगे। तो रोल क्रिएट करने का होता है हमारा क्रिएट असिंक न्यू आइडेंटिटी रोल। तो फर्स्ट रोल हमारा क्या हो जाएगा एडमिन, ठीक है। सेम आ जाएगा गेट वेक्टर गेट रिजल्ट और आइडेंटिटी रोल। एक और मैं क्रिएट कर देता हूँ यूजर। ये भी हमारा अवेट फंक्शन है, तो हमें यहाँ पे अवेट लगाना है पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अब चेक करते हैं कि जो हमारा मॉडल आ रहा है, ठीक है। इफ ठीक है मॉडल डॉट रोल नॉट इक्वल नल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पे रोल असाइन करेंगे। तो रोल असाइन कैसे करेंगे, अवेट यूजर मैनेजर डॉट ऐड टू रोल असिंक, ठीक है। यूजर और मॉडल एल्स यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हम यूजर असाइन कर देंगे। अगर ओके है, सब कुछ सही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मैसेज रिटर्न करा दूंगा मैं, ओके न्यू मैसेज यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली और मैं डेटा में यूजर रिटर्न करा। ठीक है, ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन का एपीआई चेक। मैं यहाँ पे डिबगर लगा लूँगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस एपीआई को टेस्ट कर लेते हैं एक बार। एक बार रन होता है, फिर हमारा स्वेगर लोड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एपीआई हम चेक कर लेंगे। हमारे यहाँ पे देखोगे तो ये आ गया है रजिस्ट्रेशन का। तो मैं क्या करूँगा ईमेल, ठीक है, ईमेल में मैं डाल देता हूँ vikas@gmail.com। फर्स्ट नेम आ जाएगा विकास, सेकंड नेम आ जाएगा शर्मा और फ़ोन नंबर में डाल देता हूँ 10, पासवर्ड में डाल देता हूँ नंबर। और अभी रोल क्या है, अभी रोल में यहाँ पे डाल देता हूँ एडमिन, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा कि हमारा पासवर्ड है, पासवर्ड में इसको अभी जो हमने है डिफ़ॉल्ट चेंज नहीं किया, तो डिफ़ॉल्ट में होता है कि हमें स्पेशल कैरेक्टर नंबर अपर केस लोअर कैसे डालने पड़ते हैं। तो उसके लिए ये एरर रिटर्न करेगा। तो वो हम देख लेते हैं कि चलो हमारा डिबगर हिट हो गया। यहाँ पे गए, इसने यूनिक का सबसे पहले चेक किया। तो देखो हमारे पास डेटा तो नहीं है, तो ये ठीक है। नेक्स्ट गया, यहाँ पे हमने एप्लीकेशन यूज़र में असाइन कर दिया और ये क्या किया, इसने यूज़र के पास गया। अब यहाँ देखोगे तो एक सक्सीड नहीं है, फेल है। इसने कितने एरर्स रिटर्न किए, 4 एरर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा।
तो ये देखो एरर्स में क्या आ गया, फर्स्ट आ गया पासवर्ड मस्ट बी स्प्लिट 6 कैरेक्टर अल्फ़ा न्यूमेरिक, तो ये इसने एरर रिटर्न कर दी। तो मैं इसके अकॉर्डिंग पासवर्ड यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ। तो मैं करता हूँ vikas@123, ठीक है। अब इसको क्या यूज़र क्रिएट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे गए हम यूनिक का, ठीक है, नई यूज़र क्रिएट हुआ था। अब आ गए यहाँ पे, तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया तो ये देखो इसने क्या किया, सक्सीड कर दिया। तो यहाँ पे एरर्स 0 आ गए, देखो अब 0 एरर्स काउंट 0 है। और इसमें सक्सेस आ गया, तो अब ये गया यहाँ पे। अब ये चेक करेगा कि जो डीबी है, डीबी में अगर एडमिन रोल पड़ा है फिर तो एक भी नहीं क्रिएट करेगा। अगर एडमिन रोल नहीं है तो ये क्या करेगा कि ये दोनों रोल क्रिएट करेगा। तो अब की क्या हुआ, एडमिन में इसको डीबी में नहीं मिला कोई भी रोल, तो ये क्या किया, अब इसने क्रिएट कर दी। अब यहाँ पे गया, हमने चेक किया तो रोल नल नहीं है, तो यहाँ पे गया इसने रोल एडमिन असाइन कर दी इसको, ठीक है। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे, अगर ये देखो तो हमारा यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अगर हम डीबी में भी जाकर देखता हूँ मैं, इसको करते हैं रिफ्रेश, और ये हमारा डीबी का टेबल है। तो यहाँ देखो इसने यूज़र क्रिएट कर दिया सक्सेसफुली, ठीक है। तो हमारा यूज़र तो हो गया क्रिएट। अब हम करते हैं, क्या करेंगे कि लॉगिन का एपीआई लिखना है, ठीक है। तो लॉगिन के एपीआई से सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि अगर वहाँ पे देखोगे तो हमने सीक्रेट की, ऑडियंस और ईश्वर क्रिएट किया था। तो सेम मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे उनको कॉल कर लूँगा। तो एक मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ, फर्स्ट बना लेता हूँ सीक्रेट की का, ऑडियंस ईश्वर। और मैं यहाँ पे, अगर आप वहाँ देखोगे तो हमने कहाँ से लिया था, कन्फिगर से लिया था। तो मैं यहाँ पे आई कन्फिग को कॉल कर लूँगा, और अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं सीक्रेट की को असाइन करता हूँ। तो कन्फिगर डॉट गेट वैल्यू आ गया स्ट्रिंग, और अगर वहाँ पे देखोगे तो क्या था, हमारा एपीआई था सबसे पहले, और फिर क्या आ गया, सीक्रेट आ गया। फिर सेम हमारा आ जाएगा ऑडियंस, ऑडियंस मैं क्या करता हूँ कि इसको करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे सिर्फ मैं ऑडियंस चेंज कर दूँगा, सीक्रेट की को चेंज करके यहाँ पे ऑडियंस लिख दूँगा। ये थर्ड आ गया हमारा ईश्वर। सर मैं भी सेम में इसको कॉपी कर लेता हूँ, और सिर्फ तो ये हो गया हमारा की क्रिएट। अब हम क्या करेंगे कि लॉगिन का एपीआई लिखेंगे यहाँ पे। तो सेम मैं क्या करूँगा कि HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करूँगा, और उसका नाम दे देंगे हम लॉगिन। लॉगिन हो गया फ्रॉम बॉडी। अब तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक और मॉडल की यहाँ पे DTO क्रिएट कर लूँगा। DTO में क्या होगा हमारा, एक तो कर लेंगे हम लॉगिन रिक्वेस्ट, ठीक है। तो मैं एक और क्रिएट करूँगा, उसका नाम दे देता हूँ लॉगिन रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट
DTO। इसमें क्या होगा, इसमें हम दो चीज़ यूजर से लेंगे। फर्स्ट तो आ गया हमारा यूजर नेम, ठीक है। सेकंड आ जाएगा पासवर्ड। और एक और मैं DTO यहाँ पे क्रिएट करूँगा यूजर के नाम से, कि यूजर DTO। अब यूजर DTO में क्या होगा, सबसे पहले मैं लेता हूँ यूजर की आईडी, फिर आ जाएगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर, ठीक है। ये हो गया यूज़र का। और एक और मैं DTO क्रिएट कर लेता हूँ, वो हो जाएगा हमारा लॉगिन रिस्पॉन्स। लॉगिन रिस्पॉन्स DTO। अब इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम देखेंगे तो रिस्पॉन्स में हमने क्या क्या भेजना है। सबसे पहले तो हमें भेजना है यूजर्स का डिटेल, तो मैं पब्लिक यहाँ पे जो हमारा यूजर DTO था उससे मैं यूज़र को, और सेकंड हमें भेजना है टोकन। ये हो गया हमारा टोकन, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पे API क्रिएट। लॉगिन रिक्वेस्ट DTO मॉडल आ गया। सेम मैं ट्राई कैच के ब्लॉक में डाल दूंगा इस फंक्शन को। हो गया। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारे यूज़र नेम है, लाइक जो ईमेल आया, वो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता भी या नहीं है। तो वेर यूज़र अवेट यूज़र मैनेजर डॉट फाइंड बाई नेम असिंक में मैं क्या करूँगा, मॉडल डॉट यूज़र नेम, ठीक है। अगर तो ये नल है तो हम रिटर्न कर देंगे यूज़र इक्वल इक्वल नल। तो मैं बैड रिक्वेस्ट रिटर्न करा देता हूँ। यूज़र नॉट फाउंड का, ठीक है। उसके बाद अगर हमें यूज़र मिलता है तो हम क्या करेंगे कि पासवर्ड चेंज करेंगे, चेक करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इज़ वैलिड पासवर्ड मैं लेता हूँ और मैं पासवर्ड चेक करूँगा। मैनेजर डॉट चेक पासवर्ड आज चेंज नहीं, चेक पासवर्ड असिंक। और इसमें सबसे पहले मैं क्या पास करूँगा, यूज़र और सेकंड पासवर्ड, ठीक है। अगर ये नॉट वैलिड आता है तो मैं यहाँ पे रिटर्न करा दूँगा बैड रिक्वेस्ट न्यू मैसेज में इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। अगर हमारे ये दोनों सही हो जाते हैं, ठीक है, हमारा यूज़र भी फाउंड हो जाता है और पासवर्ड भी मैच कर जाता है, फिर हम क्या करेंगे कि अब टोकन क्रिएट करेंगे। तो टोकन क्रिएट करने से पहले मैं क्या करता हूँ कि जो हमने यूज़र DTO बनाया था उसमें मैं यूज़र की वैल्यू ऐड करा देता हूँ। तो सबसे पहले आ गया ID यूज़र डॉट ID, ठीक है। फर्स्ट नेम आ गया यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। लास्ट नेम आ गया यूज़र डॉट लास्ट नेम। ईमेल आ गया यहाँ पे तो यूज़र डॉट ईमेल,
और ये आ गया फ़ोन नंबर, यूज़र डॉट फ़ोन नंबर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इस यूज़र का रोल गेट कर लेते हैं कि जो भी रोल्स है इसके, और यहाँ पे देखूँगा तो एक ब्रैकेट मिसिंग है, वो मैं ऐड कर लेता हूँ। यूजर मैनेजर डॉट गेट रोल, गेट रोल्स असिंक में मैं यूजर ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास रोल आ गया। अब टोकन क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ टोकन हैंडलर। ठीक है, और ये क्या होगा, न्यू JWT सिक्योरिटी टोकन हैंडलर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, की क्रिएट करता हूँ मैं। इनकोडिंग डॉट ASCII डॉट गेट बाइट्स में मैं क्या करूँगा, सीक्रेट की को ऐड कर दूँगा। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट लेता हूँ टोकन डिस्क्रिप्टर, और ये सेम हमारा क्या होगा, सिक्योरिटी टोकन डिस्क्रिप्टर से डिस्क्रिप्टर हो जाएगा। और मैंने ब्रैकेट कर दिया स्टार्ट, और सबसे पहले आएगा इसके अंदर आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट में आ गया न्यू क्लेम आइडेंटिटी। अरे न्यू क्लेम आइडेंटिटी नहीं होता, न्यू क्लेम्स आइडेंटिटी होता है। और यहाँ पे अब क्या होगा कि हम जो टोकन जनरेट करेंगे उसके अंदर, उस टोकन के अंदर क्या क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले वैल्यू क्या होती है, मैं यूज़र नेम ऐड करता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया न्यू क्लेम टाइप डॉट नेम, और नेम में क्या डाल दूंगा मैं, मॉडल डॉट यूज़र नेम। ठीक है, और सेकंड क्लेम में क्या करते हैं, क्लेम टाइप्स में मैं आईडी ऐड कर दूंगा यूज़र की, तो नेम आइडेंटिफायर डॉट यूज़र डॉट ID। ठीक है, उसके बाद में और एक टोकन में ऐड कर देते हैं हम रोल भी की, जो टोकन है उस टोकन का क्या रोल है। यहाँ हमें रोल से भी वैलिडेट करना है API इसको कि कौन सा परमिशन बेस्ड जो है वो रोल के अकॉर्डिंग ही होगा, तो इसीलिए मैं इस टोकन में और रोल भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो रोल्स का रोल डॉट जो हमारा फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट आएगा वो हो जाएगा। तो ये हमने डिटेल्स ऐड कर दिया टोकन में। अब मैं क्या करूँगा, एक्सपायरी डेट ऐड करूँगा कि जो टोकन का हमारा एक्सपायरी डेट है वो क्या होगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, ऐड 7 दिनों के लिए मैं इस टोकन को वैलिड रखता हूँ। ठीक है, ऑडियंस आ गया हमारा सेम ऑडियंस, और ईश्वर आ गया जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। ठीक है, ईश्वर आ गया, और इसमें अब हमें जो है एल्गोरिदम ऐड करनी पड़ेगी, कौन से एल्गोरिदम के थ्रू हमें इस टोकन को लाइक इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना है। तो मैं यहाँ पे साइन इन क्रेडेंशियल्स में मैं मैं सिमेट्रिक सिक्योरिटी किया जाएगा। सिक्योरिटी एल्गोरिदम, और जो एल्गोरिदम हमने यूज़ करना है वो होगा HMA 65 सिग्नेचर। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि अब टोकन को जनरेट
टोकन को मैं क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो वैर मैंने टोकन नाम दे दिया और यहाँ पे आ गया टोकन हैंडलर डॉट क्रिएट टोकन। इसमें हमारा आ जाएगा टोकन डिस्क्रिप्टर। अब हमारा क्या हुआ, टोकन क्रिएट हो गया। मैं क्या करूँगा कि इसको लॉगिन रिस्पॉन्स में ऐड करूँगा और यूज़र को रिटर्न कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे लॉगिन रिस्पॉन्स को कर लेता हूँ। न्यू। अब लॉगिन रिस्पॉन्स में देखा होना तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, यूज़र। ठीक है, तो यूज़र हमारा आ जाएगा यूज़र डिटेल जो हमने ऊपर असाइन किया, और सेकंड हमने किया था टोकन। अब टोकन यहाँ से आ जाएगा। और ये बोल रहा है टोकन माइट बी अनल। देखते हैं क्या एरर है। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन रिस्पॉन्स में गया टोकन। ठीक है, हमारा टोकन तो एरर किस चीज़ के लिए दे रहा है। तो हमें टोकन हमने यहाँ पे गलत कर लिया। टोकन यहाँ पे जनरेट तो हो गया, पर मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा टोकन हैंडलर डॉट राइट टोकन, और उसके अंदर हमारा आएगा टोकन। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, रिटर्न करा दूँगा यहाँ पे ओके लॉगिन रिस्पॉन्स। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया लॉगिन एपीआई क्रिएट। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, तो हमारा स्वेगर हो गया लोड। अब अगर आप देखोगे तो हाँ लॉगिन एपीआई भी क्रिएट हो गया। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ट्राई करते हैं, तो हमें क्या है, सबसे पहले मांग रहा है यूज़र नेम। ठीक है, तो यूज़र नेम में अगर आप देखोगे तो हमने क्रिएट किया था vikas@gmail.com, और मैं पासवर्ड अभी के लिए रॉन्ग पासवर्ड डाल देता हूँ। तो अगर ये देखो मैंने डाल दिया रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, अब ये क्या रिटर्न करता है, ये देखो इसने किया इनवैलिड क्रेडेंशियल रिटर्न। अगर मैं यहाँ पे यूज़र नेम भी गलत डाल देता हूँ तो ये क्या रिटर्न करता है, ये देखो इसने बोला यूज़र नॉट फाउंड। तो हमारा यहाँ तक तो सही चल रहा है। मैं क्या करता हूँ कि इसको सही पासवर्ड डालता हूँ। तो हमने पासवर्ड आई थिंक डाला था vikas@123। तो ये देखो इसने आईडी रिटर्न कर दी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल फ़ोन नंबर रिटर्न कर दिया, और इसने टोकन रिटर्न कर दी JWT टोकन। अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं, इसको दिखा करके यहाँ पे जाकर अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या क्या हमने रिटर्न कराया था। यूज़र नेम कराया था, आईडी कराया था, रोल कराया था, और देखो एक्सपायरी टाइम तो हमारा जो ये है, और जो हमारे ईश्वर और ऑडियंस जो था ये था। तो ये हमारा तो सही चल रहा है बिल्कुल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि एक ऑथेंटिकेटेड रूट क्रिएट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि यूज़र के प्रोफाइल के लिए एक एपीआई क्रिएट करते हैं। एक्शन रिजल्ट मैं करता हूँ प्रोफाइल।
गेट रिक्वेस्ट ex डॉट मैसेज, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, मैं http गेट, मैं इसका नाम दे देता हूँ प्रोफाइल, ठीक है। ऑथोराइज होगा ये रूट। और सेकंड क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा कि अगर ये यूज़र वैलिड है तो मैं इसका यूज़र आईडी गेट करूँगा। तो यूज़र आईडी गेट करने के लिए हमारे पास क्या आता है, यूज़र डॉट फाइंड फर्स्ट डॉट क्लेम टाइप्स डॉट नेम आइडेंटिफायर डॉट वैल्यू। तो यहाँ से क्या होगा, हमें हमारा यूज़र आईडी मिल जाएगा और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड गेट कर लूँगा यूज़र का यूज़र आईडी से। फाइंड बाई आईडी और मैं यहाँ पे यूज़र आईडी पास कर दूँगा। और अगर हमें यूज़र, फिर मैं यूज़र को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। मैं एक बार सर्वर को रिस्टार्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे डिबगर भी लगा ही देता हूँ। तो ये आ गया हमारा प्रोफाइल का। अब भी देखोगे, अभी मैं ट्राई करूँगा तो इसने क्या किया, ये देखो रिस्पांस इसने 400 रिटर्न कर दी, यानी अनऑथेंटिकेटेड का। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक टोकन जनरेट कर लेते हैं। @gmail.com विकास @123, ठीक है। इसने टोकन जनरेट कर दिया। अब ये जो एपीआई है, इसको मैं यहाँ से अभी अगर हमें यहाँ से टेस्ट करना पड़ेगा तो हमें यहाँ पे ऑप्शन एक्टिवेट करना पड़ेगा कोड के थ्रू, यहाँ पे बियरर टोकन ऐड करने का, जो अभी नहीं है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, पोस्टमैन से दिखा देते हैं इसका। तो हमारा पोस्टमैन है, अगर आप देखोगे तो इसका एंड पॉइंट ये था और वो HTTP गेट था। अब ये में इसमें हमें क्या चाहिए, हमें बियरर टोकन ऐड करना है। तो ये बियरर टोकन आ गया ये, और मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे गया और यहाँ से इस बियरर टोकन को कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा इस टोकन को, ठीक है। अब हम हिट करेंगे तो हमें हमें एपीआई, हाँ ये देखो इसने डिबगर को हिट कर दिया क्योंकि वो वैलिडेट यूज़र था। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने उस टोकन से हमें यूज़र रिटर्न कर दी और यूज़र आईडी रिटर्न कर दिया। अब इसने ये देखो यूज़र का पूरा डेटा रिटर्न कर दिया। आप devifyblog.com पे आओगे तो मैंने सेम एक ब्लॉग क्रिएट कर रखा है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का, तो आप इस ब्लॉग को भी एक बार ज़रूर देखिए। और अगर आपको कोड चाहिए तो मैं यहाँ पे गिटहब का लिंक दे दूँगा, तो आप यहाँ से आकर आप जो है कोड डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसने डेटा तो रिटर्न कर दिया। अगर आप हैं तो आप एक बार devifyblog.com पे ज़रूर आना। अगर उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।